नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया 2। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हैदरगढ़ में अंजान का पूर्वा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में न्यू पोस्टिंग शिक्षिका पद पर कार्यरत सहायक अध्यापिका प्रीतू सिंह ने बच्चों के साथ साथ बच्चों की मां को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। लॉकडाउन के दौरान जब बच्चों को गृह कार्य दिया गया, लेकिन बच्चों द्वारा गृह कार्य पूर्ण न करने पर प्रीतू सिंह ने बच्चों के घर एक पत्र भेजा, जिसमें बच्चों द्वारा गृह कार्य न करने का कारण जानने के लिए बच्चों की मां को विद्यालय बुलाया गया। गांव की लगभग 10 महिलाएं विद्यालय आईं और शिक्षिका द्वारा महिलाओं से बच्चों के कार्य न करने का कारण पूछा गया। तब महिलाओं ने कहा कि घर के काम की वजह से वह ध्यान नहीं दे पाती हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने पढ़ी लिखी न होने का कारण बताया। तब प्रीतू सिंह ने कहा कि बच्चों की आप सब पढ़ने में मदद कर सकती हैं, स्वयं पढ़कर। इस प्रेरणा से महिलाओं ने शर्म की वजह से पढ़ने को तैयार न हुई, लेकिन कुछ महिलाओं ने स्कूल आकर पढ़ना स्वीकार कर लिया। उन महिलाओं का मानना है कि हम नौकरी के लिए नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा सकें इसके लिए पढ़ेंगे। महिलाओं का यह हौसला देखकर अध्यापिका प्रीतू सिंह को भी उन्हें पढ़ाने में और प्रेरणा मिली। महिला सीतापति ने बताया कि शुरुआत में हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं अक्षर, गिनती, पढ़ना लिखना सब सीख गए और बच्चों को अब अपने होमवर्क बता लेते हैं। वहीं सीमा ने बताया कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटी हैं। हम लगभग 2 महीने से विद्यालय आकर पढ़ रही हैं। इन्होंने बताया कि मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था। जब मैडम की चिट्ठी घर आई तो पड़ोसी से पढ़ाए। मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि काश मुझे पढ़ना आता तो क्यों किसी से आज बच्चों की चिट्ठी पढ़वाते। फिर पत्र में जो लिखा था उसका और दुख हुआ कि मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी होती तो अपने बच्चों का गृह कार्य पूरा करा देती। ये पत्र क्यों आता। मैं स्कूल गई, वहां प्रीतू सिंह मैडम ने हम लोगों को पढ़ने के लिए कहा कि यदि आप सब पढ़ना चाहें तो मैं पेन, कॉपी सब खर्च उठा लूंगी, बस आपको अपना समय देना होगा। मैडम की वजह से आज आ गिनती और हस्ताक्षर कर लेती हूँ। माओ का बच्चों के लिए पढ़ने को देखकर सहायक अध्यापिका को भी हौसला बढ़ा और लगातार उन्हें पढ़ाने में लगी हुई है। सहायक अध्यापिका प्रीतू सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में बच्चों ने जब गृह कार्य नहीं किया तो मैंने बच्चों की माओ को स्कूल बुलाया, क्योंकि बच्चे अधिकतर मां के पास रहते हैं। मां से ज्यादा बच्चों को और कोई नहीं जान सकता। तब कई माओ ने पढ़ी लिखी होने पर भी काम की वजह से समय नहीं दे पाना बताया। मैंने उन्हें बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालने को कहा और बाकी माओ ने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे बच्चों का गृह कार्य पूरा कराएं। तब मैंने कहा कि आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों की ये परेशानी भी दूर कर सकती हूँ, बस आपको अपना बहुमूल्य समय देना होगा। कुछ महिलाएं तैयार हो गई। मैंने कहा आप बस समय दीजिए, बाकी कॉपी, पेन, पेंसिल सब हम देंगे। लॉकडाउन में बच्चे भी नहीं थे तो इन महिलाओं को पढ़ा रहे थे। एक दिन डिप्टी कमिश्नर जांच पर आए और मुझे महिलाओं को पढ़ाता देखकर मुझे प्रेरित किया और कहा मैं खुद आपसे कुछ सीख के जा रहा हूँ। पढ़ाई आप किसी तरह की सहायता चाहिए तो बताइए, और कहा कि आप उन्हें अपने प्रयत्न से हाई स्कूल पास करा सकती हैं। मुझे भी प्रोत्साहन जब मिल गया तो और उत्साह के साथ मैं महिलाओं को पढ़ा रही हूँ। ये महिलाएं अब आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। एक दिन मैं प्राथमिक विद्यालय अंजान का पूर्वा के निरीक्षण पर गया था और विद्यालय निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि विद्यालय के भवन के खंभे के पास में एक महिला कॉपी में कुछ लिख रही है। तो मैंने वहाँ के टीचर से, ख़ास तौर से प्रीतू सिंह से बुला करके पूछा ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये सियापति हैं और इनके ये अनपढ़ थी और इन्होंने प्रेरित होकर के 100 तक गिनतियाँ सीख ली हैं और बिना मात्रा के अक्षर लिख लेती हैं और पढ़ लेती हैं। और इनकी कोशिश ये है कि हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमको पूरा समर्थन मिलता रहेगा। तो प्रीति सिंह को हमने बोला और विद्यालय के अन्य स्टाफ को बोला कि इस तरह की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको तैयार करिए और आप उनका समर्थन करिए ताकि वो अपनी शिक्षा, ज़रूरी शिक्षा कम से कम पूर्ण कर सकें। हमारा समर्थन उनको आगे तक जारी रहेगा। प्राथमिक विद्यालय पूरे अंजान में मैं सहायक अध्यापक में नियुक्त हूँ, मेरा पद है। और मैंने लॉकडाउन में मैंने देखा कि बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, उनको हम होमवर्क भेज रहे हैं, वो होमवर्क कर नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी हमारे स्कूल में ऐसा है कि बच्चे होमवर्क दिया जाता है लेकिन वो करते नहीं थे। तो इसीलिए हमने सारे अभिभावकों को बुलाया और खासकर मम्मियों को बुलाया, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर घर में रहती हैं और तो पापा लोग तो बाहर चले जाते हैं, इसलिए मम्मियों को बुलाया। तो यहाँ पे इस गांव में बहुत सारे, मतलब कि बहुत कम ही लोग यहाँ अभिभावक आए यहाँ पे और उन्होंने अपनी अपनी मतलब प्रॉब्लम बताई हमें कि हम
हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं तो उन्होंने बताया हमारे पास टाइम नहीं है, और कुछ महिलाएं अधिकतर उन्होंने बताया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाती हूँ और इसीलिए मैं होमवर्क समझ नहीं पाती हूँ कि क्या लेना है, क्या लिखना है और इनको क्या मिला है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो अभी कोई कुछ हुआ नहीं है, आप चाहें तो अभी आप पढ़ सकती हैं और हम आपको पढ़ाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप अपना समय देना चाहें तो बहुमूल्य समय आप अपना दीजिए हमें, और उसके बाद हम कॉपी पेंसिल जो भी ज़रूरत है, मान लीजिए आपको घर से नहीं मिल रहा है, हम आपको देंगे। तो लेकिन आप अपना समय हमें दीजिए, डेली आप आइए, हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसी लॉकडाउन में बच्चे भी नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने मम्मियों को बुलाया, जिसमें से पहले तो कम से कम 10 महिलाएं आई, फिर उनको कोई काम था इससे धीरे धीरे चली गई। लेकिन हाँ, चार महिलाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम पढ़ेंगे, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, उनको पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ना है, कि बस उन्होंने सम्मान